भाई वैसे आज बारात के खाने की लोगों ने इतनी तारीफें की कि सुन के मेरा तो दिल खुश हो गया। खैर कल वलीमे पर मेरे मैके वाले नहीं आएंगे। और रियली, हाउ नाइस, व्हाट आर ग्रेट न्यूज। क्यों, खैरियत है? किसी ने कुछ कह दिया? कोई कुछ क्यों कहेगा, तुम हो ना। तुमने मेरे घर वालों को इस कदर इग्नोर किया है कि बस अपने रिश्तेदारों में तो खूब हंसी मजाक चल रही थी और मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं कराई तुमने। किस कदर झूठी हो तुम। भाई मैं, आसिफ अंकल और इब्राहिम भाई एक टेबल पे बैठ के न जाने कितनी देर तक सियासत को खंगालते रहे। भाई जब खाना खुला तो मुझे उठना ही था। अपने रिश्तेदारों को प्लेटें भर भर के लाके दे रहे थे और मेरे माँ बाप से एक दफा भी नहीं पूछा कि आपने खाना खाना है। वो खाए ना खाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुनो आफिया, मैं अंकल और आंटी को अपना रिश्तेदार नहीं अपना घर वाला समझता हूँ। और अपना घर वाला समझ के अगर मैंने उनसे नहीं पूछा तो तुम पूछ लेती, तुम नहीं थी वहां पे। लेकिन जनाब को तो फुर्सत ही नहीं थी तस्वीरें उतरवाने की। पिक्चर्स हर एंगल से खिंच खिंच खिंच। अच्छा, मेरी पिक्चर खिंचवाने पर किस कदर नजर रखी हुई थी, हाँ? और जो अपने रिश्तेदारों को बुला बुला के तस्वीरें खिंचवा रहे थे उस वक्त मेरे माँ बाप याद नहीं आए? क्यों नहीं दी उनको अहमियत? बस कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं आफिया, बेटा दानी बगैर कपड़े बदले सो गया है, उसको देख लो आके। अम्मा आप ना सारे काम मुझ पे मत डाला करे। ये बैठे हैं ना आपके बेटे, इनसे कहें, दानी इनका भी बेटा है, ये करवा देंगे चेंज। देख रही हैं अम्मी आप, फिर आप मुझे कहती हैं कि मैं बोलता हूँ। बस कर दो तुम दोनों, मुझे 2 नाइट सूट में खुद चेंज करा दो। आप रुके, मैं आ रहा हूँ। हद करते हो तुम लोग भी। कुछ भी कह लो, लग में बहुत अच्छी रही थी। क्या मेकअप किया था, वाह। हारिस को तो खैर तारीफ करना आता ही नहीं। जेलिस सिर्फ लड़ाई के लिए अव्वल नंबर है इसके। तो मुझे कौन सा कोई फर्क पड़ता है। ऐसी तस्वीरें आई हैं ना कि नहीं पूछो। खबरदार आफिया, आज के बाद तुमने मुझे स्कूल जाने के लिए कहा था। अरे क्या हो गया, खैरियत तो है? क्या कुछ नहीं हुआ अम्मी जान, बेइज्जत करवा के रख दिया, शिकायतों के अंबार लगे पड़े। ये आपका पोता, ना इसे सबक याद है ना पढ़ाई पे तवज्जो है। पिछले 3 महीनों के टेस्ट के एग्जाम्स के नंबर पता है, या तो 0, 1 या फिर 2। अपने से बड़ी उम्र के बच्चों से दोस्ती रखता है, अपने क्लास फेलोज की चीजें या तो छुपाता है या फिर डस्टबिन में फेंक देता है। ये दानी क्या करते हो ये तुम? और स्कूल वालों ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर इसकी शिकायतें खत्म ना हुई या ये बाज ना आया तो इसका नाम स्कूल से निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे स्कूल से? और ये जो मासूम बनी खड़ी है, चमची, अपने भाई की चमची, ठीटों की तरह टीचर के सामने खड़ी रहती है। वो कोई सवाल पूछे तो कोई जवाब नहीं देती। और तुम तो ऐसी नहीं थी बेटा। कसम खुदा का, किसी को बाप का जरा ख्याल नहीं है। वो मेहनत मजदूरी करके इनकी फीसें भरता है, इनकी हर जरूरियात पूरी करता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है मुझे? बेइज्जती। किसी को जरा सा ख्याल नहीं है कि बच्चों पे थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। अरे करती हूँ मेहनत, बहुत मेहनत करती हूँ। सारा दिन बिठा के इनको पढ़ाती भी हूँ। हाँ, नजर आती है तुम्हारी मेहनत। तुम ही मेहनत कराती हो, तभी इसके 1 नंबर आते हैं या 2 नंबर या फिर 0। तुमने फिर ताने देने शुरू कर दिए ना मुझे, फिर बातें सुना रहे हो। बात सुनो, अगर तुम्हें मेरे दिल के छाले ताने लगते हैं तो फिर ताने ही सही। अरे सिर्फ मेरा फर्ज नहीं है बच्चों को देखना, तुम्हारा भी काम है। जब तुम ऑफिस से आते हो ना तो बच्चों को लेके जरा बैठा करो, उनको समझाया करो, उनको पढ़ाओ, उन पे तवज्जो दो। क्या करूं? कमा के लाता हूं, हर जरूरियात पूरी करता हूं, अच्छा खिलाता हूं, अच्छा पिलाता हूं। इसके सिवा और क्या करूं? कान खोल के सुन लो, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और तुम दोनों सुन लो कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। अगर आज के बाद स्कूल से कोई भी शिकायत आई तो खड़े खड़े तुम दोनों के नाम मैं खुद कटवाऊंगा। और तुम मेरी बात सुनो कान खोलकर। तुम्हारे फायदे के लिए चीखता हूं, चिल्लाता हूं तुम पे, समझा रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने अपनी हरकतों से बाज ना आए
तो सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते रहोगे, कुछ नहीं बन पाओगे दुनिया में। छोड़ो बच्चे को। हारिस, खुदा के लिए बच्चों को तो बख्श दो। अब अगर तुमने इन पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबसे बुरा इस घर में सिर्फ मैं ही, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दें बस, ये आदत है इसकी, हमेशा अपना वबाल बच्चों पर निकाल के ना आजाद हो जाता है। मना किया था ना तुम्हें मैंने, तुम लोगों की वजह से ही ना मुझे आज इतनी बातें सुननी पड़ी है। लेकिन अम्मी मैं तो पास हो गई हूँ ना। एहसान नहीं किया पास होकर, तुम्हें मैंने कहा था ना कि अपने भाई को पढ़ाओ, लेकिन नहीं, ये तो कोई सुनता ही नहीं है। चलो आ जाओ मेरे कमरे में, चलो चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ, आओ यहाँ मेरे साथ आओ। तौबा, कोई काम भी मुकम्मल करके नहीं उठती है। सी मेरी किस्मत फूट गई है बिल्कुल। ये देखो, ये क्या बदतमीजी है। ये मेरा बहुत जरूरी मोबाइल है, बात सुनो मेरी बात। ये क्या कर रहे हो तुम यार? देखो मेरी मेरा लो जी, इन साहब का तो फोन ही बंद है। अब जो मुझे मैसेज पहुंचाना है वो मैं भला कैसे पहुंचाऊं? इंतजार कर लो, आ ही रहा होगा। आप जानती हैं ना अपने बेटे को, अब मैं अगर दोबारा जाने का कहूंगी तो शोर शुरू हो जाएगा, बोलना शुरू हो जाएगा कि पहले क्यों नहीं याद दिलाया। मैं प्यार से समझाऊंगी, वो जाकर ले आएगा बच्चों की कॉपियां, तुम टेंशन मत लो। जाओ तुम चाय का पानी रखो, आ ही रहा होगा। ये तुम्हारे पास क्या करे दादी? ये मेरा है। क्या कर रहे हो ये? देखिए ना दादी, मेरा पेंसिल बॉक्स दिया हुआ ये। अरे तो उसको भी तो ला कर दिया था ना। नहीं ना दादी, ये अपना घुमा चुका है, इसे मेरा निकाले अभी। दानी, तुम इसका पेंसिल बॉक्स यूज कर रहे हो? नहीं, ये यहाँ पड़ा हुआ था और ये मेरा है, मैंने खुद रखा था। झूठ मत बोलो, वापस दो मेरा पेंसिल बॉक्स। इधर दो, इधर दो। नहीं अम्मी, ये मेरा है। क्या अम्मी, मेरा है ना? किसी को भी नहीं मिलेगा। अब और करो शोर, करो। क्या है? अब यार हारिस, अब्बू क्या हुआ है? तो कुछ नहीं, वो बस आराम से उस बोलो तो सही, क्या हुआ है? क्या हो गया? लड़कों ने गन पॉइंट पे मेरा वॉलेट और मोबाइल छीन लिया। या अल्लाह खैर। ना खैर, तुमने जरूर मजामत की होगी, दे देना था ना जो भी था आपके पास। ऐसी कैसे दे देता? मेरी हक हलाल की गवाही है, आराम से कैसे दे देता मैं उनको? बेटा तुम्हारी जान से बढ़कर तो नहीं था ना। हारिस, अगर खुदा ना खास्ता वो फायर कर देते तो फिर अल्लाह गर्क करे उनको। जो चीजें लेके गए हैं ना, उन्हें नसीब ना हो। बहुत तकलीफ हो रही है। बस अम्मी जान जाते हुए वो अपना पिस्टल का बट मार गया मुझे यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। हारिस चलो उठो, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं, मुझे डॉक्टर पे नहीं जाना, बस तुम मुझे को पेन किलर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, मैं वो हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, वो पी लो। उससे वो नहीं पिया जाना। अब्बू हारिस, खुदा का वास्ता कभी तो मान जाया करो, मैं लेकर आ रही हूँ, थोड़ा सा पीना है बस। बस मैं गाड़ी में बैठने लगा, अचानक आगे पता नहीं लगा कहाँ से आए और मुझे लूट के चले गए दिन दिहाड़े। सब देख रहे थे और सब बस देख ही रहे थे और मैं लुट रहा था। मैं उनसे बहस नहीं करनी चाहिए थी ना। पता नहीं ऐसे हालात कब तक रहेंगे।